दोस्तों हमारा जो दिमाग है वो मुस्तकिल तौर पे ब्रेन वेव्स जनरेट करता है। हम जब भी कुछ सोचते हैं या हमें नींद आ रही होती है या हम कुछ सीखने लगते हैं या हम स्ट्रेस में होते हैं तो मुख्तलिफ किस्म की जो ब्रेन वेव्स हैं वो हमारे दिमाग से जनरेट होती हैं। और साइंसदानों का कहना ये है कि जो दिमाग है वो बेसिकली एक इलेक्ट्रोकेमिकल ऑर्गन है, जो ऐसा एक जिस्मानी उज़्व है जो मुस्तकिल तौर पर मुख्तलिफ किस्म की फ्रीक्वेंसीज के ऊपर मुश्तमिल ब्रेन वेव्स जनरेट करता है और जिसको इससे पहले EEG की मदद से उसको हासिल किया जाता था, उन पैटर्न्स को समझा जाता था। लेकिन अभी हाल ही में AI स्टार्टअप कंपनी, ऐसी कंपनी जो AI टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रही है, उसने एक ऐसी डिवाइस इजाद कर दी है जो इंसानी दिमाग के अंदर इन ब्रेन वेव्स को समझती है, उनको प्रिडिक्ट करके और उनके नतीजे के अंदर वो उस ब्रेन वेव्स को कंट्रोल करके उसकी जो दिमागी और जिस्मानी सलाहियतें हैं उनको मजीद वो इन्हेंस कर देती है। मसलन अगर किसी शख्स को नींद का मसला है या उसको जिस्मानी पेन्स हैं या उसको फिजियोलॉजिकल ट्रेमर्स उसको पड़ते हैं, ये जो AI कंपनी है इसका नाम है एलेमाइंड, इसने एक ऐसा हेड बैंड उसने ईजाद कर दिया है कि जिसकी मदद से इंसान को जल्द उसको नींद की कैफियत में लेकर जाया जा सकता है। अगर उसको इंसोम्निया है जिसकी वजह से वो नींद में खलल का शिकार है और उसकी वजह से वो बीमारी की कैफियत के अंदर मुब्तला है, तो एलेमाइंड कंपनी ने उसकी मुश्किल आसान कर दी है। वो इस तरह से कि उसका जो बनाया हुआ हेड बैंड है वो मुस्तकिल तौर पर एक ऐसी जो ब्रेन वेव है वो जनरेट करता है और उसकी जो ब्रेन वेव उसके जो दिमाग के अंदर जनरेट हो रही होती हैं उसके साथ वो इंटरसेप्ट करके उनको एक ऐसे रेगुलर पैटर्न के ऊपर लेकर आता है जो उसको नींद की तरफ ले जाते हैं। इसी तरीके से अगर किसी शख्स को फिजियोलॉजिकल ट्रेमर्स उसको पड़ते हैं और उसको कोई पेन की कंडीशंस हैं तो उसके नतीजे के अंदर भी उसके दिमाग से जो ब्रेन वेव जनरेट होती हैं वो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज की शक्ल में हो सकती हैं। तो एलेमाइंड का जो हेड बैंड है वो उनको उस ट्रिगर को असेस करके और उसके नतीजे के अंदर उसको वो न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके अगेंस्ट में ऐसी वेव्स जनरेट करता है जिसके नतीजे के अंदर उसको वो पेन की जो कैफियत है वो कम हो जाती है और इसी तरीके से जो उसके फिजियोलॉजिकल ट्रेमर्स हैं वो रिमूव हो सकते हैं। एलेमाइंड कंपनी ने जो क्लिनिकल ट्रायल अभी तक किए हैं उनका कहना यह है कि 70% जो केसेस हैं उसके अंदर उन्होंने 70% तक सक्सेस अचीव की है। यानी कि इससे पहले अगर कोई इंसोम्निया का यानी कि नींद की जो बीमारी है उसका शिकार जो पेशेंट है उसको 1 घंटा या 2 घंटे उसको सोने के लिए दरपेश होते थे तो वो शायद रिड्यूस होकर वो टाइम स्पैन वो 20 मिनट्स तक आ सकता है। यानी जो नींद ना आने की बीमारी का शिकार लोग हैं, इंसोम्निया का शिकार लोग हैं, वो एलिमेंट कंपनी की इस डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर वो गहरी नींद के अंदर जा सकते हैं। और इसी तरह जो एलिमेंट कंपनी का ये हेड बैंड जो दूसरी मुख्तलिफ बीमारियां हैं उनसे भी लड़ने में मददगार साबित हो सकता है। एलिमेंट कंपनी ने अपनी इस डिवाइस की कोई पिक्चर अभी तक रिवील नहीं की क्योंकि वो इसको कमर्शियल बुनियादों के ऊपर लॉन्च करने से पहले कुछ इसकी इनिशियल जो सर्टिफिकेशन हैं वो हासिल करना चाहते हैं। लेकिन उनका कहना यह है कि हमने 70% तक इसके क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट किए हैं और इसने कामयाब रिजल्ट शो किए हैं। तो दोस्तों इससे पहले हमने बात की थी कि किस तरह से एलॉन मस्क की जो न्यूरालिंक कंपनी है उसने ब्रेन चिप इंस्टॉल की और उसके नतीजे के अंदर वो ब्रेन टू कंप्यूटर इंटरफेस की तरफ एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर वो चला गया है। तो अगर हम इस एलेमाइंड कंपनी का जायजा लें तो इसके बिहाइंड के ऊपर जो इन्वेस्टर्स हैं जो खड़े हैं वो हमें उसके अंदर एक नाम नजर आता है जेफ बेजोस का और दूसरा नाम हमें बिल गेट्स का नजर आता है। बेसिकली इन्होंने एक कंसोर्शियम बनाया हुआ है कंपनीज का जो इन्वेस्ट करती हैं मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर। तो एलेमाइंड के अंदर भी इनकी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया है। तो ये एक तरह से एक लिंकेज हो सकता है बैकएंड के ऊपर कि किस तरह से आने वाले वक्तों के अंदर जो बिलियनर हैं और जो बड़ी कंपनीज हैं वो किस तरह से जो इंसानी दिमाग हैं उनको कंट्रोल करना चाहती हैं और उसके जरिए से शायद जो अगले दौर की जो रेस है और दौड़ है वो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कामयाबी समेटना चाहती हैं।